कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता देश के सर्वोच्च पद पे बैठे। तो जो हमारे जिला अध्यक्ष जो पोस्टर लगाए हैं पटना में, तो हम तो पहले उनकी सम्मान करते हैं कि ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का चुनाव हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। कि बिहार के लिए वो एक उम्मीद बनकर, एक बेहतर विकल्प बनकर, आने वाले समय में एक बेहतर विकल्प बनकर आए बिहार में। तो इस बार विधानसभा का चुनाव क्या चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल चाहेंगे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आकर विधानसभा का चुनाव लड़े। उस 10 प्रस्ताव में रखा गया है कि वामपंथी अराजकता का विरोध किया जाए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हुआ कि जो गया का जो हवाई अड्डा है उनका नाम बदलकर भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो। भीम बहुजन आयोजन का भी संवाद बड़े पैमाने पे है और हमारे नेता एक बहुजन नेता के तौर पे देश में उभरे। पांचों दलों के गठबंधन में तीसरी सबसे बड़ी दल हमारी है, लोक जनशक्ति पार्टी है। तो हमारे दल की जो भी मान सम्मान की बात होगी। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्र सरकार में मंत्री है चिराग पासवान। उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अब हम केंद्र की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं करना चाहते हैं, बिहार आना चाहते हैं, बिहार हमें बुला रही है। देखिए, इसके बाद पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक हुआ। बैठक में भी कई बिंदुओं पर चर्चाएं हुई और 10 प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें अहम बिंदु जो था कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो स्वतंत्र पहचान के साथ, स्वतंत्र भागीदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। देखिए, आज पटना में एक पोस्टर लगा है जिसमें बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री है वो चिराग पासवान हो। इसको लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ही जिला अध्यक्ष हैं, शेखपुरा से आते हैं, इमाम गजाली, उन्होंने एक पोस्टर लगाया है जिसमें सीएम उम्मीदवार जो है वो चिराग पासवान को बताया है। ये तमाम जो चर्चाएं हो रही है, चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं, उसके नेता जो पोस्टर लगा रहे हैं, आखिर क्यों, इसका क्या मकसद है? क्या एनडीए पर दबाव बना रहे हैं चिराग पासवान या कोई बड़ा गेम होने वाला है? तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान जी हैं, जुड़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, आज जिस प्रकार से पोस्टर लगा है, सीएम उम्मीदवार बता रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, ये तो आपको स्पष्ट कर दे संजीव जी, जो पोस्टर लगा है हमारे पार्टी के, हमारे जिला अध्यक्ष हैं शेखपुरा के, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की अपनी अपेक्षा होती है, अपनी उम्मीदें होती हैं। सब कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता देश के सर्वोच्च पद पे बैठे। तो जो हमारे जिला अध्यक्ष जो पोस्टर लगाए हैं पटना में, तो हम तो पहले उनकी सम्मान करते हैं क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है कि हमारे नेता शीर्ष पद पर बैठे। और आपको निश्चित तौर पर यह कह देना चाहते हैं कि ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का चुनाव हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। हमारे बिहार के प्रभारी अरुण भारती जी भी ने स्पष्ट कर दिए हैं कि 2025 का चुनाव हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो कोई किंतु परंतु वाली बात लेकिन बार बार जो है, जिस तरह से चिराग पासवान ने भी कहा बिहार आना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं करना चाहते हैं, तो इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान बिहार आना चाह रहे हैं, चुनाव भी लड़ने की चर्चाएं हो रही है, तो फिर क्या बड़ा गेम कुछ होने वाला है? ये तो स्पष्ट है ना कि हमारे नेता संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सक्रिय राजनीति उनका देश की राजनीति में रहा है। उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ ही काम किए हैं और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के शुरू से बिहार से लगाव रहा है। उनका विजन भी है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। जो उनका विजन है, बिहार में सभी जाति के सभी वर्गों को सभी में साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के लिए वो एक उम्मीद बनकर, एक बेहतर विकल्प बनकर, आने वाले समय में एक बेहतर विकल्प बनकर आए बिहार में। तो इस बार विधानसभा का चुनाव क्या चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं? देखिए, ये पार्टी निर्णय लेगी। हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की उम्मीद होगी तो हमारे नेता बिल्कुल चुनाव में आएंगे। आप लोग चाह रहे हैं चुनाव लड़े? और अगर एक कार्यकर्ता के तौर पे पूछेगा तब बिल्कुल चाहेंगे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आकर विधानसभा का चुनाव लड़े। कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें स्वतंत्र पहचान के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही गई है, स्वतंत्र भागीदारी की बात कर रही है। ये स्वतंत्र पहचान, स्वतंत्र भागीदारी क्या है? देखिए, जो हमारे पार्टी ने 10 प्रस्ताव को जो पारित हुआ पार्टी के द्वारा, कुछ उसमें प्रस्ताव आपको कुछ हम आपके चैनल के माध्यम से रख देना चाहते हैं। उस 10 प्रस्ताव में रखा गया है कि वामपंथी अराजकता का विरोध किया जाए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हुआ कि जो गया का जो हवाई अड्डा है उनका नाम बदलकर भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो। तीसरा पॉइंट है कि पिछड़े वर्ग को सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा हो। चौथा पॉइंट है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे संस्थापक, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया जाए और निजी क्षेत्र में नौकरियों में
आरक्षण का प्रावधान हो। कुछ पॉइंट है जो हमारे पार्टी द्वारा 200 प्रस्ताव को पारित किया गया है। स्वतंत्र पहचान की जो बात की गई है, देखिए, स्वतंत्र भागीदारी की, ये क्या है? हम एक बहुजन भीम बहुजन आयोजन का भी संवाद बड़े पैमाने पे है और हमारे नेता एक बहुजन नेता के तौर पे देश में उभरे। लेकिन आपको याद होगा कि पूर्व में जाइएगा तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बहुजनों नेता के नाम पर उभरने का काम किए। माननीय कांसी राम उतरे, कर्पूरी ठाकुर उतरे, तो कहीं नहीं एक देश को पहचान मिली। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि हमारे नेता का बहुजनों के बीच में उनका एक छवि अच्छा मैसेज जाए और देश लेवल पर उभरने का काम करे। स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने के लिए देखिए, हमारा सबसे पहले बता दें कि हम लोग एनडीए गठबंधन में है, पांचों दल हम लोग एक साथ हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग एनडीए गठबंधन में मिलजुल कर ही चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और ये भी आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पांचों दलों के गठबंधन में तीसरी सबसे बड़ी दल हमारी है, लोक जनशक्ति पार्टी है। तो हमारे दल की जो भी मान सम्मान की बात होगी तो शीर्ष नेतृत्व बैठ कर आपस में तय करेंगे और हम लोग को मान सम्मान सीटें मिलेंगी, इतना हम लोग सीटें की उम्मीदें हैं। देखिए, गठबंधन दल की अपनी एक सीमाएं होती है, अपनी एक मर्यादा होती है। जो पांचों दल का गठबंधन है तो ऐसा कोई हम लोग संख्या बल या संख्या नहीं सार्वजनिक तौर पर करे जो गठबंधन धर्म का मर्यादा को हम लोग तोड़े। इतना हम लोग को विश्वास है, हमारे पार्टी को विश्वास है, हमारे नेता को विश्वास है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हम लोग को 5 सीट मिली थी और हम लोग 100% स्ट्राइक रेट पे हम लोग रिजल्ट देने का काम किए थे, उसी अनुसार हम लोग की अपनी भागीदारी मिलेगी और सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है और आपस में हम लोग बैठकर आपस में हमारे शीर्ष नेतृत्व सीटों का बंटवारा आसानी से सुलझा लिया करेंगे। तो कोई सब कुछ ठीक ठाक रहेगा कि फिर 2020 की तरह इधर उधर फिर हो जाएंगे? कोई देखिए, कोई किंतु परंतु नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ समानता है दलों में और सबकी दलों की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं और उम्मीदें रहती हैं। हमारी दल की अपनी अपेक्षाएं हैं, जीतन मांझी जी की दल की अपनी अपेक्षा, उपेंद्र कुशवाहा जी की अपनी इच्छा है। लेकिन पांचों दल एक साथ बैठेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं होगी, आपस में बैठकर सीटों का सुलझा लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं दिनेश पासवान, जिन्होंने साफ साफ कहा कि कोई किंतु परंतु नहीं है, हम लोग सभी बैठ करके हर बिंदुओं पर जो है बात विचार करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हमारे नेता ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, हर नेता की इच्छा होती है कि हमारे जो नेता है वो बिहार के या देश के शीर्ष कुर्सी पर बैठे और इसी के को लेकर के पोस्टर लगाया गया। तमाम बिंदु हमने बातचीत की, क्या कुछ करना है जवाब देते हुए आपने खुद सुना है। आप भी मेरी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।